भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान पांचवा और छठा आरा यानी कलयुग और घोर कलयुग बीतने के बाद नया युग कैसे प्रारंभ होगा। क्या पूरी धरती पानी हो जाएगी या फिर क्या होगा। इसके बारे में भगवान महावीर आगे बताते हुए कहते हैं। तो भगवान महावीर बताते हैं कि अवसर्पिणी काल के दुष्मा दुष्यम नामक छठे आरे की समाप्ति पर उत्सर्पिणी काल का प्रारंभ होगा। उस उत्सर्पिणी काल में अवसर्पिणी काल की तरह 6 आरे प्रतिलोम रूप से यानी उल्टे क्रम से शुरू होंगे। उत्सर्पिणी काल का दुष्मा दुष्यम नामक प्रथम आरा अवसर्पिणी काल के छठे आरे की तरह 21,000 वर्ष का होगा। उसमें सब स्थिति उसी प्रकार की रहेगी जिस प्रकार की अवसर्पिणी काल के छठे आरे में रहती है। उस प्रथम आरे की समाप्ति पर जब 21,000 वर्ष का दुष्यम नामक दूसरा आरा प्रारंभ होगा तब शुभ समय का श्री गणेश होगा। पुष्कर संवर्तक नामक मेघ निरंतर 7 दिन तक संपूर्ण भरत क्षेत्र पर मूसलाधार रूप से बारिश करके पृथ्वी के ताप का हरण करेंगे और फिर मेघों से धान्य और औषधियों की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार पुष्कर मेघ, क्षीर मेघ, घृत मेघ, अमृत मेघ और रस मेघ 7-7 दिनों के अंतर से अनवरत बरसकर सूखी धरती की तपन और प्यास को बुझाकर उसे हरी भरी कर देंगे। भूमि की बदली हुई दशा देखकर गुफावासी मनुष्य गुफाओं से बाहर आएंगे और हरियाली से लहलहाती धरती को देखकर हर्ष विभोर हो उठेंगे। वे लोग आपस में विचार विमर्श करके मांसाहार का परित्याग करके शाकाहारी बनेंगे, अपने समाज का नवगठन करेंगे और नए सिरे से गांव, नगर आदि बसाएंगे। धीरे धीरे ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प आदि की अभिवृद्धि होगी। 21,000 वर्ष की अवधि वाले दुष्यम नामक द्वितीय आरे की समाप्ति पर दुष्मा शुष्यम नामक तीसरा आरा प्रारंभ होगा और वो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होगा। उस आरे के 3 वर्ष 8.5 महीने बीतने के बाद उत्सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा। उस तृतीय आरे में 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव होंगे। उत्सर्पिणी काल के इस दुष्मा सुषम नामक आरे में अवसर्पिणी काल के दुष्मा सुषम नामक चतुर्थ आरे के समान सभी स्थिति होगी। अंतर केवल इतना ही होगा कि अवसर्पिणी काल में वर्ण, गंध, रस, रूप, स्पर्श, आयु, बल, वीर्य आदि क्रमशः अपकर्षोन्मुख होते हैं यानी घटते हैं और उत्सर्पिणी काल में क्रमशः बढ़ते हैं। उत्सर्पिणी काल का सुषमा दुष्यम नामक चतुर्थ आरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। इस आरे के प्रारंभ में उत्सर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर और 12वें चक्रवर्ती होंगे। इस चतुर्थ आरे का 1 करोड़ पूर्व से कुछ अधिक समय बीत जाने पर कल्प वृक्ष उत्पन्न होंगे और तब ये भरत भूमि फिर से भोग भूमि बन जाएगी। उत्सर्पिणी काल के सुषम और सुषमा सुषम नामक 5वें और छठे आरे में अवसर्पिणी के प्रथम 2 आरों के समान ही समस्त स्थितियां रहेगी। इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के 6 आरों को मिलाकर कुल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र होगा। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी उत्सर्पिणी काल से संबंधित। तो कितने लोग अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।